भजन करो मेरे भाई, ये मेला 2 दिन का। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयशंकर शर्मा, दिव्य ज्ञान मानव सेवा का अध्यक्ष आपके सम्मुख एक नई योग क्रिया लेकर आया हूँ, जिसे करने से आप जो भी शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है वो अति शीघ्र ठीक होगी। लेकिन आप हमारा ये जो प्रोग्राम है शुरू से लेकर आखिर तक देखिए मित्रों, हर चीज़ को बनाने में चाहे मनुष्य की अपनी किस्मत हो या अपना मुकद्दर हो, एक परिश्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार माता अपने गर्भ में 9 महीने तक बड़ी कठिनाई से और अपना ध्यान रखते हुए अपने शिशु को जन्म देती है, उसी प्रकार ये जो हमारा शरीर है ये अनमोल शरीर है। ये सहजता से नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए हमारी माता को बहुत पीड़ा और कष्ट झेलना पड़ता है, तब जाके हमें जो है इस धरती का सुख और वैभव प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन को चलाने में, बनाने में हमारी माता ने जितना तप करा है और जितनी कठिनाई उठाई है, यानी कि शिशु का जन्म होना माता का दूसरा जन्म होने के बराबर है। नहीं तो देखते हैं कि जो है शिशु तो धरती पे आ गया लेकिन माता जो है चली गई। तो उस ईश्वर को कोटि कोटि नमन करो और उस भगवान परमात्मा से को, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही हम जो है इस संसार में आए हैं और आपकी कृपा से ही हमें यश और कीर्ति की प्राप्ति हुई है। जिस प्रकार माता अपने शिशु का ध्यान रखती है 9 महीने 12 दिन, उसी प्रकार हमें शरीर का ध्यान रखना है। शरीर के साथ कोई भी ऐसा खिलवाड़ न करें जिसके दिन पे दिन जड़ें कमज़ोर और हमारा शरीर निर्बल और दुर्बल और रोगों से भर जाए। इसके लिए दिव्य ज्ञान मानव सेवा आपको शुरू से लेकर एक ही बात बता रहा है कि किए जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे राम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जीवन में अगर बाकी में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो इस जीवन में एक गांठ बांध दें कि कुछ भी हो जाए, चाहे हम जो है थोड़ा लेट उठें, कुछ भी उठें, लेकिन 1 घंटे उस परमात्मा का चिंतन और प्राणायाम का सहारा जरूर लेंगे। क्योंकि 1 घंटा आपको 2 जीरो और जोड़ के आपको 100 वर्ष तक सुखपूर्वक इस धरती पर रहने का अधिकार देता है। तो मेरा प्राय सभी से ये कहना है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन अपने को कभी भी इस योग अभ्यास से हमें अलग नहीं करना है। जिस प्रकार माता अपने शिशु को जब तक वो संपूर्ण तरीके से अपने हाथ पैरों पर खड़ा ना हो जाए, अपनी मंजिल ना तय कर ले, तब तक माता पिता जो है उस बालक को कभी भी अपने से अलग नहीं करते। बहुत से माता पिताओं का तो प्यार इतना होता है कि बच्चों की शादी होने के बाद भी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं, लेकिन वो बालक ऐसे हैं कि उन माता पिताओं का आदर सम्मान नहीं करते। और बहुत से तो बालक मैं ऐसे देखता हूँ कि विदेश चले जाते हैं, तो उनके माता पिताओं को अकेले यहाँ रहना पड़ता है।
तो दिव्य नारायण मानव सेवा जो संस्थान है वो उन लोगों के लिए ऐसा जो है प्रेरणादायक कार्यक्रम चलाएगा जिससे कि उन्हें एहसास ना हो कि हम इस संसार में हमारा कोई नहीं है। देखिए, संसार में हर व्यक्ति जो है अकेला आया और अकेला जाता है, लेकिन ईश्वर ने जो हमें प्राण शक्ति दी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमें कभी भी ईश्वर का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा सारे संसार में कोई नहीं है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शरीर को फिट रखना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो शरीर को फिट रखने के लिए हमने जो है ये कुछ आसन चुन के बनाए हैं, जिन्हें मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस आसनों को करने से आप जीवन में किसी भी बीमारी से, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, फेफड़ों की हो, गुर्दों की हो, हाथों की हो, लीवर की हो, शरीर की नसों की हो, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। इसके लिए सबसे पहले हमने आपको ये बताया है कि आप सबसे पहले इन पैरों का सहारा लीजिए। इन पैरों की पंजे की मदद से आप चलाने का इसका अभ्यास रोज करें 5 से 10 मिनट। उसके बाद से गोल गोल घुमा में दाएं और बाएं। इसके पश्चात ये जो हमारे घुटने हैं ये हमारे शरीर का पूरा वजन रोक के रखती है। इसी से शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ जो है कार्य करती हैं। तो ये राइट पैर उठा के आप यहाँ रखते हुए 5 बार ये वाला पंजा दाईं तरफ और 5 बार बाईं तरफ। दूसरी पैर का भी ये हिसाब है कि 5 बार दाईं तरफ और 5 बार बाईं तरफ। दूसरा, इस पंजों को खींच के यहाँ लिया और ये 1 2 3 4 5 इसे यहाँ रख दे। तो दूसरे वाले पैर को इधर छाती तक छुआना। 1 2 3 4 5। दूसरी बात, इन अंगूठे और उंगली की मदद से ये दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ दो धीरे धीरे आगे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होता है, जब हम आगे झुकते हैं तो जितनी पैरों की नसें सिकुड़ी हुई होती हैं वो अपनी जगह पहुंच जाती हैं। यानी कि जो भी आपके इन पैरों में दर्द है वो कभी होएगा ही नहीं। दूसरी बात, जब हमारे अंगूठे पकड़ के सिर यहाँ मिल जाता है तो पेट पे दबाव पड़ता है। पेट पे दबाव पड़ने से क्या होता है, जो हमारी आंतें हैं जिसमें वायु भर जाती है, मल जम जाता है, जिसके कारण बार बार जो है खाना खाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं सोच जाना पड़ता है, क्योंकि गैसों और वायु के कारण आंतों की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए हमें रोज 5 मिनट इस सिर को यहाँ रोक के रखना। इससे जो आपकी कमर है ये कभी भी दुखेगी नहीं, ना कमर में दर्द होगा। दूसरी बात, सीधे लेटने का अभ्यास जो कि मैं आपको बताता हूँ। सीधे लेटने से संपूर्ण जो हमारी कमर है वो नसें धरती से टच होती है और धीरे धीरे उसमें बल और ताकत आता है। यानी नसों के अंदर जो भी बीमारी, जो भी रोग है
और दूर हो जाता है। जिन लोगों को कमर में अधिक दर्द रहता है